हाँ जी डॉक्टर साहब, आज की टिप देंगे। हाँ जी, ठीक है। तो आज हम बताते हैं कि जो हम बहुत बेसिक टेस्ट कराते हैं कोलेस्ट्रॉल का, जिसको हम सीरम लिपिड प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, उसको हमें फास्टिंग कराना चाहिए या नॉन फास्टिंग कराना चाहिए। ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फास्टिंग का मतलब क्या होता है और नॉन फास्टिंग का मतलब क्या होता है। फास्टिंग का मतलब होता है कि पेशेंट ने कम से कम 8 घंटे के लिए पानी के अलावा कुछ ना लिया हो। यानी कि अगर उसने रात को अपनी लास्ट मील खाना 9 बजे खाया है तो सुबह 7 बजे तक उसने कुछ और ना खाया हो। और अगर वो अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे प्लान कर रहा है सुबह, तो उसके पास जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही नैरो है, यानी कि 2 घंटे का। मतलब उसे केवल उस 2 घंटे में ही, चाहे लैब खुली हो चाहे डॉक्टर अवेलेबल हो ना हो, उसको उस 2 घंटे में ही अपना लिपिड प्रोफाइल कराना है। बाकी पूरा दिन जो है 22 घंटे वो नॉन फास्टिंग स्टेट में है। रिसेंट रिसर्चेस के बाद ये पता लगा है कि नॉन फास्टिंग में जो आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं वो भी आपके हार्ट डिजीज का रिस्क इक्वली बताती है जितना कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल बताती है। इसलिए इंडियन डिसलिपिडेमिक गाइडलाइंस 2019, इवन इंटरनेशनल गाइडलाइंस ने भी इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और अब आप नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी एनी टाइम ऑफ द डे करा सकते हैं। केवल एक पैरामीटर, जितने भी लिपिड प्रोफाइल के वेरिएंट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, वो कुछ हद तक थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो भी 2 से 6 घंटे बाद मील के 18 से 35 मिलीग्राम पर डीएल तक, which can be adjusted by the doctor accordingly if you tell him that your lipid profile is in a non-fasting state. So the advantages of getting a non-fasting lipid profile are high enough and the benefits are far more than the fasting lipid profile. Like, it is simple to do for the patient and even for the doctor to monitor the therapy. For more such videos, please like and subscribe my channel.